हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जो है अपने चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भी चैप्टर्स पढ़ा था उस चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, हमारा एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें ए नंबर क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे हर एक का नाम लिखना है, ठीक है। पहला, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि पानी का सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो पानी के सॉलिड फॉर्म को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था आइस। पानी के सॉलिड फॉर्म को क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं। दूसरा, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि पानी के गैसियस फॉर्म को क्या बोलते हैं? यानी कि पानी जब गैस के फॉर्म में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर, वाटर VAPOUR, वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। तीसरा, टू यूजेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का दो यूज हमें लिखना है, ठीक है। पानी का कितना यूज लिखना है हमें? दो यूज लिखना है। तो पानी का दो यूज कौन कौन सा हो सकता है? तो पहला लिखते हैं ड्रिंकिंग, ठीक है, यानी कि पानी जो है पीने में यूज होता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग? कुकिंग, COOKING, कुकिंग, यानी कि जो भी हमारे घर में खाना बनता है उसमें भी पानी का ही यूज होता है। इसलिए हमने क्या लिखा? ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 3 सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी के तीन स्रोत के बारे में लिखना है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। पानी हमें जहाँ कहीं से भी मिलता है उनका 3 स्रोत हमें लिखना है, 3 सोर्स लिखना है। तो पहला सोर्स क्या हो जाएगा? रेन, यानी कि बारिश से भी हमें पानी मिलती है, बारिश से पानी मिलती ही है। दूसरा, रिवर, बारिश के बाद नदियों से पानी मिलती है, ठीक है, नदी से भी पानी मिलती है ना। दूसरा है हमारा हैंड पंप, HANDPUMP, हैंड पंप, यानी कि चापाकल, जो भी हम लोग पानी पीने के लिए निकालते हैं वो चापाकल से ही निकालते हैं, तो हैंड पंप। तो ये तीनों जो हैं, ये क्या है? हमारे सोर्स ऑफ वाटर है, यानी कि पानी के स्रोत हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उन सभी का आंसर लिखना है, ठीक है। तो पहला, हाउ विल यू मेक आइस फ्रॉम वाटर, यानी कि आप जो है
पानी से बर्फ कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला का आंसर होगा when we cool water it changes into ice। यानी कि क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ विल यू मेक आइस फ्रॉम वाटर, यानी कि आप पानी से बर्फ कैसे बना सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि जब भी हम पानी को ठंडा करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे, तो पानी जो है अपने आप बर्फ बन जाएगी। ठीक है, दूसरा, ठीक है, अभी मैंने ऊपर ये क्वेश्चन लिखवाया भी था और इसके बारे में दो चार बार हमने अभी पढ़ा है। तो प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर is called evaporation, evaporation, यानी कि पानी वाटर को वाटर वेपर में चेंज होने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं, यानी कि वाष्पीकरण बोलते हैं। पानी जो है जब वो वाटर वेपर में चेंज होने लग जाए तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडेंसेशन। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर into water is called कंडेंसेशन, यानी कि वाटर वेपर जब पानी में चेंज हो जाता है, जब कोई भी वाष्प जो है वो जब पानी में चेंज हो जाता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। आई बात समझ में। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो भी वाटर वेपर है जब वो पानी में चेंज हो जाता है तो उसी चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि सॉलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो कैसे एक दूसरे से अलग है। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। चलिए तो इसमें आंसर लिखते हैं फोर्थ नंबर का, different form of water
has DIFFERENT different from each other, ठीक है। ए नंबर पॉइंट, solid form of water has definite shape and size. बी नंबर, liquid form of water has no shape and size. सी नंबर, gaseous form of water is steam or वाटर वेपर। यानी कि पानी का जो तीनों फॉर्म है वो एक दूसरे से अलग कैसे है, तो इसी चीज को हमने इस क्वेश्चन में जाना। इसी क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर जो है उसका एक शेप और साइज डिफिनिट है, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर जो है इसका कोई शेप और साइज डिफिनिट नहीं है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो स्टीम है या वाटर वेपर है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सी नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि इसमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। तो चलिए पहला है हमारा, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। पानी जो है वो 3 स्टेट्स में, 3 फॉर्म में मौजूद होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू। दूसरा, आइस हैज अ फिक्स्ड डिफिनिट शेप। कोई भी बर्फ जो होता है उसका फिक्स डिफिनिट शेप होता है, फिक्स शेप होता है, ठीक है। तो आइस का जो होता है वो फिक्स डिफिनिट शेप होता है, तो बिल्कुल होता है, ट्रू। तीसरा, वाटर इज लाइटर देन आइस। पानी जो है बर्फ से हल्का होता है, ये बिल्कुल गलत है। बर्फ जो होता है वो पानी से हल्का होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। चौथा, when we heat water it changes into ice। जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, बर्फ में चेंज हो जाता है, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहना है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल नहीं। पांचवा नंबर, when we cool water it changes into water vapor। जब भी हम पानी को ठंडा करते हैं तो पानी जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल नहीं। जब भी हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में चेंज हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, डी नंबर, मैच द फॉलोइंग। यानी कि जो भी चीजें हैं उसको मिलान करना है। तो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड को वेपर में चेंज होता है तो इवोपरेशन के द्वारा, ठीक है। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर कौन है, आइस है। गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर स्टीम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक्टिविटी है, तो इसमें क्या कहता है
सेटअप अ रेन गॉज, एक रेन गॉज आपको सेटअप करना है। ए रेन गॉज इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट अ प्लेस। रेन गॉज का यूज जो होता है किसी भी जगह पे कितनी वर्षा हुई है इसको मापने के लिए यूज होता है। टेक अ टॉल राउंड मेटल कैन, एक राउंड मेटल का कैन लेना है ऐसा। इनसाइड दिस कैन प्लेस लार्ज कलेक्टिंग टनल इनटू वेरी नैरो कलेक्टिंग ट्यूब, और उसको क्या करना है, एक लार्ज नैरो, जैसे यहाँ पे बड़ा हो और ये छोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो इसी को करके आपको खुद से पढ़ के इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, ताकि इससे पता चल सके कि आपने क्या सीखा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।